साल 2012। पिछले 3 साल से अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI अमेरिका में हो रही ऑनलाइन बैंक रॉबरीज से परेशान है। ना ही तो उनके पास कोई नाम है और ना ही कोई चेहरा, क्योंकि ये चोरियां करने वाला इस दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। FBI ने उस हैकर का नाम दुनिया के उस वक्त के टॉप 10 हैकर्स की लिस्ट में रखा। साल 2009 से 2012 के बीच 6 करोड़ से ज्यादा कंप्यूटर्स को हैक करके लोगों के अकाउंट से हजारों करोड़ रुपए उड़ा लिए जाते हैं और कोई चेहरा सामने नहीं आता। केवल 2 हैकरों ने मिलकर 217 बैंकों से लगभग $4 बिलियन गायब कर दिए और इनमें से ज्यादातर केस अमेरिका में रजिस्टर हुए। 2009 में ये सिलसिला अमेरिका के जॉर्जिया से शुरू हुआ। इंटरपोल से लेके अमेरिका की सारी खुफिया एजेंसियां अपनी पूरी ताकत से इस केस को खोलने में जुट गई। काफी मेहनत के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को ये इनपुट मिली कि इन सब के पीछे एक अल्जीरियन हैकर हो सकता है जिसका नाम है हमजा बिंदेलाज। ये खबर मिलते ही एक अंडरकवर एजेंट ने अपने आप को क्रिमिनल बताकर हमजा से हैकिंग सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए उसके साथ मीटिंग फिक्स की। जैसे ही हमजा को इस पे शक हुआ वो वहां से गायब हो गया। इस घटना के बाद जब हमजा की कुंडली निकाली गई तो पता चला कि बचपन से ही कंप्यूटर का कीड़ा होने की वजह से वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम हमजा एक कंप्यूटर की दुकान में काम करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बारीकी से सीख रहा था और 20 की उम्र आते आते वो एक हैकिंग एक्सपर्ट बन गया। और इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने बहुत से लोगों की नींदें उड़ा दी। इन सब की शुरुआत तब हुई जब एक रशियन हैकर लोगों के कंप्यूटर्स को हैक करने के लिए एक हैकिंग सॉफ्टवेयर बना रहा था और उसकी मुलाकात हुई हमजा से। उसे उसी की तरह एक पार्टनर चाहिए था जो उसे उस सॉफ्टवेयर को बनाने में हेल्प कर सके। कुछ दिनों बाद उन दोनों ने मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बना दिया और उसका नाम रखा स्पाई आई। ये सॉफ्टवेयर एक वायरस की तरह आपके पीसी में घुसता है और एक बार ये आपके पीसी में एंटर हो गया तो उसके बाद आपकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। 3 साल में लोगों के अकाउंट से हजारों करोड़ रुपए गायब करने के बाद भी पुलिस किसी भी गुनहगार को नहीं पकड़ पा रही थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आया। जनवरी 2013 हमजा अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए मलेशिया पहुंचा। दोनों की अभी नई नई शादी हुई थी। उसको वहां देखकर वहां की सिक्योरिटी को उस पर शक हुआ। जांच की तो पता चला कि ये नाम अमेरिका के मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में से एक है और हमजा ने भी हंसते हंसते सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला कि मेरी पत्नी का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, हमारी तो नई नई शादी हुई है, आप इसे जाने दो, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हमजा बहुत शातिर था। कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे उसको ट्रैक किया जा सके उसे 24 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करता था और नॉर्मल कॉल करने के लिए भी सैटेलाइट फोन का यूज करता था। उससे पूछने पे उसने बताया कि अगर उसका बनाया वायरस किसी कंप्यूटर में घुस जाता तो वो उस कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता था और नॉर्मली इनमें पूरी बैंक डिटेल्स हुआ करती थी। वो एक बार में ही हजारों लोगों के कंप्यूटर में घुस गया, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा तक नहीं था। उसको जैसे ही पैसों की जरूरत पड़ती वो किसी भी अकाउंट को खाली कर देता। ऐसे एक एक करके उसने करोड़ों रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने जब उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों करता था तो उसने कहा कि उसे महंगी महंगी जगह में आलीशान होटल्स में रुकना था और वो इन सारे पैसों से बिजनेस क्लास में ट्रेवल करके अपने सारे शौक पूरे करता। कुछ दिनों के बाद उसे अमेरिकन कोर्ट में पेश किया गया। उसके कुछ दिनों बाद ही उसका दूसरा साथी भी पुलिस को मिल गया। पूछताछ में पता चला कि उन्होंने बैंक के अलावा कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी पैसे उड़ाए थे। 2015 में अमेरिकन कोर्ट ने हमजा को 15 साल और उसके साथी को 9.5 साल की सजा सुनाई। हमजा की सजा इसलिए ज्यादा थी क्योंकि उसने ज्यादातर क्राइम्स अमेरिका में किए थे। अब जैसे ही ये मुद्दा लोगों में आया, लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट की। कुछ लोगों ने तो बोला कि ये रॉबिनहुड है, मतलब अमीरों से लूटता है और गरीबों में बांटता है। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा कर दिया कि हमजा ने पैलेस्टीन और अफ्रीकी देशों में बहुत बड़ा डोनेशन किया है। ये बात जैसे ही सोशल मीडिया पे फैली वो हीरो बन गया। उसके बाद एक फोटो वायरल हुई जिसमें 2 लोगों को फांसी होनी थी। उसे लोगों ने हमजा और उसका साथी समझ लिया, जिसके बाद बहुत नारे लगे। उस फोटो की सच्चाई निकाली तो पता चला कि वो फोटो ईरान की है, जहां 2 लोगों को एक जज का मर्डर करने के जुर्म में पब्लिक में फांसी दी जा रही है। बहुत से लोग उस फोटो को देखकर हमजा के सपोर्ट में आ गए कि इसे फांसी नहीं होनी चाहिए। बाद में अल्जीरिया में अमेरिकन एम्बेसडर को यह बात क्लियर करनी पड़ी कि डिजिटल फ्रॉड को अभी अमेरिका में इतना बड़ा क्राइम नहीं माना जाता कि जिसकी वजह से फांसी की सजा हो। हमजा जेल में है और अपनी सजा काट रहा है। जिन डोनेशनों का दावा करके हमजा को हीरो बनाया गया वो FBI की जांच में झूठे निकले और हमजा ने भी ऐसी कोई बात पुलिस से शेयर नहीं की। खैर अभी तक तो वो अपनी आधी सजा काट चुका है और उसके रशियन साथी की सजा तो पूरी भी हो गई। शायद कुछ सालों में हमजा भी बाहर आ जाए। आज के इस दौर में क्रिमिनल्स को आपको बर्बाद करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस आपके डिवाइस का एक्सेस चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। कुछ छोटी छोटी बातें जिनका हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आप अपने फोन में किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो प्ले स्टोर से ही करें, गूगल से किसी भी ऐप को इंस्टॉल ना करें, क्योंकि प्ले स्टोर की एप्स को पूरी तरह से चेक करके ही पास किया जाता है और उसमें वायरस होने के चांसेस भी कम होते हैं। इंटरनेट ब्राउजर को यूज करते वक्त किसी भी अनजान लिंक्स पे क्लिक
क्लिक करने से बचें। ऐसी लिंक्स अधिकतर खतरनाक होती है। कॉल पे अपना OTP और बैंक से रिलेटेड कोई भी डिटेल किसी से भी शेयर ना करें, बैंक वालों से भी नहीं, क्योंकि बैंक वाले आपसे ऐसी डिटेल्स कभी नहीं पूछते। जहां भी आपको लगे कि ये इंसान डाउटफुल है या कुछ गड़बड़ कर सकता है तो उसे अपना फोन बिल्कुल ना दें। फ्री के चक्कर में पब्लिक वाईफाई को यूज करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जैसे ही आपने उस वाईफाई से कनेक्ट किया तो आपका फोन हैक हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। आजकल फ्रॉड्स सबसे ज्यादा व्हाट्सएप कॉल पे हो रहे हैं, तो खासकर व्हाट्सएप पे अनजान नंबरों के किसी भी कॉल को एक्सेप्ट ना करें। बाकी इस टॉपिक पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आप चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। इस सब के बारे में आपको बहुत सी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम।